हाय दोस्तों, आज हम लोग प्रश्नावली 5I में क्वेश्चन नंबर 17 से सॉल्व करने वाले हैं। और यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ और उसे सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या दिया गया है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 17 हमारा लिखा गया है कि यदि y z का फलन है तथा z बराबर ax, तो सिद्ध कीजिए कि d2y अपान dx2 बराबर a स्क्वायर d2y अपान dz2। ये हमें सिद्ध करके लाना है। और यहाँ पे कहा गया है कि y जो है ये z का फलन है, और यहाँ पे दिया भी गया है कि संबंध क्या है कि z बराबर ax। इसी के आधार पे हमें सिद्ध करके ये लाना है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो यहाँ से दिया क्या गया, हमारा दिया गया है कि z बराबर ax। यहाँ से लिखेंगे कि z बराबर ax। अब यहाँ पे हमें x के सापेक्ष अवकलन करना होता है। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर और उसके बाद हम अवकलन को करेंगे। अब यहाँ से x के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे d अपान dx, और ये हमारा z है, बराबर यहाँ पे x के सापेक्ष करेंगे तो ये जो a है ये अचर वैल्यू है। a को हम d अपान dx से आगे लिखेंगे, जिसे बाहर कहते हैं, बाहर लिखेंगे d अपान dx और यहाँ पे x। अब यहाँ पे अवकलन कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा dz बटे dx बराबर, यहाँ से बचेगा हमारा सिर्फ a बचेगा, क्योंकि यहाँ पे x का अवकलन हमारा 1 होता है। तो यहाँ 1 में a का मल्टीपल करेंगे तो a ही बचेगा। तो यहाँ dz बटे dx बराबर हमारा a निकल के आ गया। अब यहाँ पे हमें देखें तो सिद्ध करना है कि d2y अपान dx2 के रूप में। तो यहाँ से हमें dy बाई dx के रूप में सिद्ध करना है, क्योंकि यहाँ पे dy बाई dx जो लिखा गया है यहाँ पे पावर में 2 लिखा गया है, अर्थात इसका अवकलन 2 कोण तक यानी 2 बार अवकलन किया गया है। तो यहाँ से हमें dy बाई dx की ज़रूरत पड़ेगी। तो dy बाई dx जो ज्ञात करना है हमें dz बटे dx की मदद से ही ज्ञात करना है। तो यहाँ से अगर हम चाहें तो dy अपान dx को z की मदद से और x की मदद से, जैसा कि यहाँ पे दिया गया z बराबर ax, इसी की सहायता से ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे dy बाई dx को हम अगर चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं कि dy बाई dz इंटू यहाँ से dz बटे में dx, इस तरह से लिख सकते हैं dy बाई dx को। अब देखते हैं कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पे देखें तो dz से dz को कैंसिल करेंगे तो बचेगा dy बाई dx। तो dy बाई dx को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो जब dy बाई dx को इस रूप में लिखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा dy बाई dx, ये जो कि हमारा लिखा गया है लेफ्ट साइड में, dy बाई dx बराबर, यहाँ पे देखिए तो dz बटे dx, तो dz बटे dx का मान हमने यहाँ पे ज्ञात किया है, a आया है। तो यहाँ से इसका मान रख देंगे a इंटू ये बचा है हमारा dy बाई dz। इस तरह से यहाँ पे वैल्यू को रख देंगे। अब यहाँ से जब हमने इतनी वैल्यू को रख दिया, अब यहाँ पे dy बाई dx जो कि हमने एक कोट तक अवकलन को पूर्ण कर लिया। अब यहाँ पे हमने एक कोट तक अवकलन को तो पूर्ण कर लिया है, अभी हमें दूसरी कोट का अवकलन पूर्ण करना है। अब यहाँ पे जानते हैं कि a दिया गया है जो कि हमने सॉल्व किया, और यहाँ पे जो सिद्ध करना है हमें a स्क्वायर के रूप में। तो a स्क्वायर सिद्ध करना है। a स्क्वायर जानते हैं कि a, यहाँ से a वैल्यू हमें प्राप्त कहाँ से हुई थी, dz बटे dx से। तो जानते हैं कि जब भी a पुनः आएगा तभी तो ये स्क्वायर होगा। तो स्क्वायर लाने के लिए हमें dz बटे dx की ज़रूरत पुनः पड़ेगी, अर्थात इसमें हमारा dz बटे dx होना अनिवार्य है। अब यहाँ पे dz बटे dx होगा कैसे, इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए यहाँ पे चलते हैं आगे। अब यहाँ पे देखें तो अगर हम अंश और हर में अगर अंश और हर में dz से गुणा कर दें तो हमारा dz बटे dz ही होगा। तो यहाँ से लिखेंगे अंश और हर में dz से गुणा करने पर अगर ये देखें तो इसी लैंग्वेज को हम दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों में
डी जेड से गुणा करने पर, क्योंकि जब यहाँ पे डी जेड का गुणा करेंगे और यहाँ पे भी डी जेड का गुणा करेंगे तो इस तरफ वाला डी जेड को पक्षांतर जब कर देंगे तो इस तरफ आएगा भाग होगा, तो ये इधर वाला अंश बन जाएगा और ये जो भाग के रूप में ये हर, तो इसी को हमने यहाँ पे लिख दिया कि अंश और हर में डी जेड से गुणा करने पर। अब यहाँ पे डी जेड से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स बराबर, ये हमारा ए है इंटू ये डी वाई बाई डी जेड हमारा पहले से ही था। अब यहाँ से हमने डी जेड अंश में और डी जेड हर में मल्टीपल कर दिया। आप लोगों को ये ध्यान रखना कि इसे काटना नहीं है, ये हम अपने इस वैल्यू को सॉल्व करने के लिए लिख रहे हैं, तो यहाँ पे इसे काटना नहीं है। अब यहाँ पे हम पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो ये हम लिखेंगे कि पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब यहाँ से पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ से लिखेंगे d अपान डी एक्स और ये ब्रैकेट में हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर, यहाँ से a जो हमारी अचर वैल्यू है इसे हम बाहर लिखेंगे और यहाँ पर लगाएंगे d अपान डी एक्स और ये इंटू ये होगा डी वाई बाई डी जेड और इंटू यहाँ पे डी जेड बटे में डी जेड ये लिखा गया है। अब यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा ये हमारा डी टू वाई अपान डी एक्स टू बराबर, यहाँ पे ए है तो ए लिखेंगे। अब यहाँ पे यक्स को हम इस जेड के पास लाएंगे और इस जेड को इस यक्स के स्थान पे लाएंगे, तो यहाँ से इस तरह से लिखेंगे डी बटे यहाँ से डी जेड इंटू ये डी वाई बाई डी जेड है तो डी वाई बाई डी जेड इंटू ये डी जेड बटे डी एक्स। यहाँ पे जो हमने डी अपान डी एक्स किया था इस डी एक्स को हम यहाँ पे लाएं और इस डी जेड को यहाँ पे लेके चले आएँ। अब यहाँ पे देखें तो डी जेड बटे डी एक्स, तो डी जेड बटे डी एक्स का मान यहाँ पे देख लें तो हमने सॉल्व किया था कि डी जेड बटे डी एक्स बराबर क्या ए, तो यहाँ पे इसके स्थान पे हम ए वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा डी टू वाई अपान डी एक्स टू बराबर ए इंटू ये हमारा डी अपान डी जेड और ये इंटू डी वाई बाई डी जेड इस तरह से लिखा हुआ है इंटू यहाँ पे इसके स्थान पे ए रखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा ए। अब ए का ए में मल्टीपल कर देंगे तो ये डी टू वाई अपान डी एक्स टू बराबर यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू डी अपान डी जेड और ये डी वाई बाई डी एक्स, इसे हम सॉरी यहाँ पे जेड है यहाँ पे इसे हम ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए तो डी अपान डी जेड, तो यहाँ से हमें जो अवकलन करना है ये जेड के सापेक्ष करना है और यहाँ पे डी वाई बाई डी जेड है, तो जब यहाँ से जेड के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो ये हो जाएगा डी टू वाई अपान डी एक्स टू बराबर ए स्क्वायर और ये डी टू वाई अपान डी जेड टू ये निकल के आ जाएगा। और हमें सॉल्व करके भी यही सिद्ध करके लाना था जो कि हमने यहाँ पे सिद्ध किया, तो ये हमारा प्रूव हो गया। तो आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या दिया गया है। हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही सरल भाषा में हमने समझाने की कोशिश की है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझ में भी आया होगा। यदि वीडियो समझ में आ रही हो, क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल के आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा ताकि वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन हो हमेशा जब भी वीडियो अपलोड की जाए तो सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और आप अपने स्टडी को पुनः आगे बढ़ाएं। तो आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 18 दिया गया, यदि y बराबर ए साइन ब्रैकेट में log x बेस में तो सिद्ध कीजिए कि एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई बराबर 0। ये हमें सिद्ध करके लाना है और ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पहले क्वेश्चन को लिखेंगे कि y बराबर ए साइन ब्रैकेट में log x और ये बेस में ए। अब यहाँ पे हमें यक्स के सापेक्ष अवकलन करना होगा, तो यहाँ पे देखें तो अवकलन की प्रक्रिया कितनी बार करनी है ये हमें जो सिद्ध करना है उसमें दिया गया है। तो ये y2 का मतलब ये है कि यहाँ पे जो अवकलन किया गया है 2 बार किया गया है, तो दूसरी बार अवकलन को y2 और पहली बार वाले अवकलन को y1 के रूप में हमें दर्शित करना है, जैसा कि हमने कल आप लोगों को बताया था। तो यहाँ पे
इसी के आधार पे हम करेंगे। तो यहाँ x के सापेक्ष अवकलन करना होगा, तो यहाँ लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब यहाँ से x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे d/dx और ये y बराबर यहाँ पे d/dx लिखेंगे। लेकिन इससे पहले इसमें देखें तो a अचर वैल्यू है, तो इसे बाहर करेंगे और यहाँ पे साइन ये log x और ये बेस में e, इस तरह से रखेंगे। अब यहाँ पे dy/dx आएगा, तो हमने यही कल सीखा था कि जो dy/dx है, जैसा कि यहाँ आज फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि dy/dx को हम y1 लिख सकते हैं या फिर y डैश लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें y1 और y2 के रूप में सिद्ध करके लाना है। तो यहाँ जब हम अवकलन करेंगे तो ये dy/dx मिलेगा, तो dy/dx न लिख के हम इसे y1 के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे कि y1 बराबर ये a वैल्यू है a इंटू यहाँ पे साइन इसे मानेंगे क्या x, तो साइन x का अवकलन होता है cos x, तो यहाँ पे cos x के स्थान पे हमारा log x और बेस में e है। अब यहाँ पे ये तो हमारा x है नहीं, तो इसका हम पुनः अवकलन करेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे log x बेस में e। अब यहाँ पे अगले स्टेप में चालू करेंगे, तो यहाँ से y1 बराबर a cos log x बेस में e इंटू यहाँ पे log x का अवकलन करेंगे तो 1/x आ जाएगा। अब यहाँ पे कुछ लोगों को डाउट होगा कि ये log x आया कहाँ से, तो हम आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे d/dx, यहाँ पे cos x, सॉरी यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे साइन ही लिख लेते हैं। यहाँ पे साइन x बराबर होता है फार्मूला हमारा cos x, ये हमारा फार्मूला होता है। अब यहाँ पे साइन, तो यहाँ पे साइन तो लिखा है ये ठीक है, लेकिन यहाँ पे x के स्थान पे यहाँ x जैसा कि यहाँ सूत्र में लिखा गया है इसी तरह से x लिखा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे log x लिखा गया है, तो हम इसे पूरे वाले को x ही समझ लेंगे और अवकलन करेंगे। तो ये cos यहाँ x के स्थान पे, अब यहाँ x तो था नहीं, log x बेस में ही था, तो यहाँ पे x के स्थान पे वही लिखेंगे। लेकिन ये हमारा x सूत्र के आधार पे नहीं था, क्योंकि यहाँ पे x है तो ये x तो था नहीं, तो इसका हम पुनः अवकलन करेंगे जैसा कि यहाँ पे हमने लिखा है। अब पुनः जब अवकलन करेंगे तो log x का अवकलन होता है 1/x, यहाँ पे हमने अवकलन कर दिया। अब यहाँ पे एक बार तो हमने अवकलन कर दिया, लेकिन यहाँ पे देखें तो जो सॉल्व करना है हमें यहाँ पे 2 बार यानी द्वितीय कोटि तक अवकलन करके लाना है। तो यहाँ पे हमने एक कोटि का अवकलन जो है पूर्ण कर लिया है। अब यहाँ पे दूसरी कोटि का भी अवकलन करेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे कि पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब यहाँ से हम पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे कि d/dx और ये हमारा है y1 बराबर यहाँ a अचर वैल्यू है, इसे फिर हम बाहर रखेंगे और d/dx यहाँ पे लिखेंगे cos ब्रैकेट में log x बेस में e इंटू ये 1/x है, तो 1/x तो x को ऊपर लेके जाएंगे तो x के घात में -1 हो जाएगा, इस तरह से रख देंगे। और यहाँ पे अब इसे हम सॉल्व करेंगे, तो अब यहाँ पे जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो इसमें अलग अलग हमें टर्म को मानना है, क्योंकि एक टर्म ये हुआ एक टर्म ये, टर्म मीन्स होता है पद, तो इसे मान लेंगे हम फर्स्ट और इसे मान लेंगे सेकेंड। तो यहाँ से प्रथम गुणे द्वितीय, जिसे हम फर्स्ट एंड सेकेंड कहते हैं, तो इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ से जब इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा y2 बराबर यहाँ पे a है तो a को बाहर ही लिखेंगे, यहाँ पे बड़े ब्रैकेट का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें 2 टर्म वाले फार्मूले का यूज करना है। तो यहाँ से लिखेंगे प्रथम फलन, तो प्रथम फलन को हमें इसी तरह से उतार लेना होता है, इसका अवकलन नहीं करना होता है। तो यहाँ से प्रथम फलन इंटू दूसरे का अवकलन करेंगे, तो यहाँ पे d/dx x के पावर -1 प्लस द्वितीय फलन, अब द्वितीय फलन को इसी तरह से उतार लेंगे इंटू प्रथम वाले का अवकलन, तो यहाँ से लिखेंगे cos ब्रैकेट में log x बेस में ई, यहाँ पे ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज। अब यहाँ पे y2 बराबर यहाँ पे a, फिर बड़े वाले ब्रैकेट में यहाँ पे cos log x बेस में ई इंटू, अब यहाँ पे x के पावर n फार्मूले का यूज करेंगे, तो x के पावर n फार्मूला हमारा आता है n, फिर x के पावर में n-1, तो यहाँ से लिखेंगे n, तो n की वैल्यू है हमारी -1, तो यहाँ से -1 इंटू x के स्थान पे x ही है पावर n-1, तो यहाँ पे -1 है और जब -1 और करेंगे तो -2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे होता है n-1, तो यहाँ पे n की वैल्यू है -1 और -1 करेंगे तो ये -2 हो जाएगा, प्लस
यहाँ पे यक्स के पावर में -1 है। अब यहाँ पे इसे हम पुनः अवकलन करेंगे जैसा कि हमने यहाँ पे ऊपर करके सीखा भी है। और यहाँ से कास इसे मान लेंगे यक्स, अवकलन करेंगे तो कास यक्स का होता है माइनस साइन यक्स, तो यहाँ पे माइनस साइन और यक्स के स्थान पे लाग यक्स बेस में ई, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे आप लोग ध्यान देना, ये मझला ब्रैकेट कर लेना यहाँ पे और ये क्लोज कर देना है। अब यहाँ पे ये तो हमारा यक्स तो था नहीं क्योंकि ये तो लाग यक्स लिखा गया है। पुनः जब अवकलन करेंगे तो आ जाएगा 1 में यक्स, यहाँ पे बड़े वाले ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब यहाँ से लिखेंगे y2 बराबर, यहाँ पे a है, ब्रैकेट को यूज करेंगे, -1 है तो -1 का जब मल्टीपल करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा माइनस कास ये लाग यक्स बेस में ई। अब यहाँ पे यक्स के पावर -2 है तो इसे पॉजिटिव बनाने के लिए हमें नीचे लाना पड़ेगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं 1 में यक्स स्क्वायर, ये इंटू के रूप में रहेगा, प्लस इसी तरह से इसे भी नीचे लाएंगे तो यहाँ पे घात ये प्लस हो जाएगी तो 1/x। अब यहाँ पे देखिए तो ये माइनस है तो इसे हम एक बार इसी तरह से लिख लेते हैं माइनस साइन और ये लाग यक्स बेस में ही इंटू 1/x, ये ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर भी 1/x और यहाँ पर भी 1/x आपस में मल्टीपल होके यक्स स्क्वायर बन जाएगा और ये माइनस ब्रैकेट टूटेगा तो इस प्लस में गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे y2 बराबर a, यहाँ पे माइनस कास लाग यक्स बेस में इंटू 1/x स्क्वायर, यहाँ पे इस प्लस का माइनस में गुणा होगा तो माइनस 1/x में 1/x का गुणा करेंगे तो 1/x स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा साइन और ये ब्रैकेट में लॉग यक्स बेस में, यहाँ पे टोटल ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज। अब यहाँ पे देखें तो 1/x स्क्वायर 1/x स्क्वायर दोनों में है तो 1/x स्क्वायर को करेंगे कामन, तो 1/x स्क्वायर को कामन करेंगे तो यहाँ से y2 बराबर a। अब यहाँ पे 1/x स्क्वायर को कर लिया हमने कामन और यहाँ से बचा माइनस कास लॉग यक्स बेस में ई माइनस साइन लॉग यक्स बेस में ई, यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज। अब इस यक्स स्क्वायर का मल्टीपल कर देंगे, यहाँ पे तिर्यक गुणा करेंगे, तो जब यहाँ से तिर्यक गुणा करेंगे इसका, अब यहाँ से इसका तिर्यक गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर y2 बराबर, अब इस a का भी इसमें गुणा कर देंगे तो माइनस a कास लॉग यक्स बेस में माइनस a साइन लॉग यक्स बेस में a, इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए तो a माइनस लिखा गया है और a कास लॉग यक्स बेस e, तो a कास लॉग यक्स बेस e अगर देखें तो ये वैल्यू है किसकी, तो यहाँ पे हमने जब एक बार अवकलन किया था तो हम वहाँ पे चलते हैं, देखते हैं ये वैल्यू उसी रूप में हमें मिलेगी। अब यहाँ पे देखिए तो जब हमने एक बार अवकलन किया था तो a कास लॉग यक्स बेस में ही बटे यक्स, या कह सकते हैं कि 1/x, अगर इस यक्स को इधर पक्षांतर कर दे तो यक्स y1 हो जाएगा और a कास लॉग यक्स बेस ई, तो a कास लॉग यक्स बेस ई के स्थान पे हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पे इसे पक्षांतर कर देंगे, यहाँ पे देख लेते हैं यक्स y1 बराबर लिख सकते हैं a कास लॉग यक्स बेस में ई, इस तरह से लिख सकते हैं। तो यही वैल्यू तो हमारी बची है नीचे, तो इसके स्थान पे हम इसका यूज करेंगे, तो आइए रखते हैं। अब यहाँ से मान को रखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा यक्स स्क्वायर y2 बराबर माइनस, इसके स्थान पे जैसा कि हमने देखा यहाँ पे लिखेंगे यक्स y1, यहाँ पे माइनस है माइनस। अब यहाँ पे देखें तो इसके स्थान पे हमें क्या रखना है, तो हम देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा जो दिया गया था y बराबर, क्या यही दिया गया था का, आइए देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए तो y बराबर ये साइन लॉग यक्स बेस में ही दिया गया था, तो इसके स्थान पे हम y को पुट करेंगे। अब यहाँ से इसके स्थान पे हमें y पुट करना है, तो यहाँ से जब y पुट कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा y। अब यहाँ पे हम टोटल वैल्यू को पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा यक्स स्क्वायर y2, ये माइनस है तो इधर आ जाएगा प्लस यक्स y1 और ये भी माइनस में इधर आ जाएगा प्लस y बराबर, यहाँ से क्या हो जाएगा 0। अब यही हमें सिद्ध करना था, तो हमने इस क्वेश्चन को भी बहुत ही आसानी के साथ सिद्ध किया। तो आइए अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 हमारा दिया गया है, यदि y बराबर 3 cos log x बेस ई प्लस 4 sin log x बेस ई, तो सिद्ध कीजिए कि
एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई बराबर 0। ये हमें सिद्ध करके लाना है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे हल, क्योंकि हम सॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्व को हिंदी में हल कहते हैं। तो यहाँ से हल लिखेंगे और यहाँ पे अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो यहाँ से पहले क्वेश्चन को एक बार हम उतार लेंगे। तो y बराबर यहाँ पे लिखा गया हमारा 3 cos यहाँ पे log x बेस में ही प्लस 4 sin log x बेस में ही। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। अब यहाँ पे हमें अवकलन करना है। तो यहाँ पे अवकलन देखिए तो ये y2 यानी 2 बार और ये y1 यानी 1 बार। तो यहाँ पे मैक्सिमम हमें 2 बार अवकलन 2 कोट तक अवकलन को करना है। तो यहाँ से अब अवकलन करेंगे तो यहाँ से लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और यहाँ से x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखेंगे। अब यहाँ से x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये y है, तो जब अवकलन इसका कर देंगे या तो फिर लिख ही देते हैं d/dx, यहाँ पे ये y बराबर यहाँ पे इसे लिखेंगे 3 अचर वैल्यू बाहर करेंगे 3d/dx, यहाँ पे cos log x बेस में e, फिर यहाँ से प्लस 4 को बाहर रखेंगे d/dx sin log x बेस में e। अब यहाँ पे अवकलन करेंगे तो dy/dx होगा। जैसा कि जानते हैं कि dy/dx को क्या लिख सकते हैं y1। तो यहाँ से dy/dx यूज ना करके हमें y1 ही यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे सिद्ध y1 और y2 के रूप में करना है। तो यहाँ से लिखेंगे y1 बराबर यहाँ पे 3। अब यहाँ पे cos x, तो ये cos इसे x मान के अवकलन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा माइनस साइन ये log x बेस में e, यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। फिर यहाँ पे ये तो हमारा x तो था नहीं, इसका हम पुनः अवकलन करेंगे तो 1/x आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 4 sin x का अवकलन करेंगे तो यहाँ से cos log x बेस में e इंटू 1/x आएगा। यहाँ पे अब हम अवकलन को डायरेक्ट ही करें, क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चन में बहुत ही आराम से आप लोगों को बहुत ही डीपली बताया है। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट ही क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे कि y1 बराबर यहाँ पे माइनस का गुणा कर देंगे तो -3 साइन log x बेस में इंटू, अब x को ऊपर लेके चले जाएंगे तो x के पावर में -1 प्लस यहाँ पे 4 cos log x बेस में इंटू, यहाँ पे इसे भी ऊपर लेके जाएंगे तो x के पावर में -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे अब देखें तो एक बार हमने अवकलन को यहाँ पे पूर्ण कर लिया। अब एक बार अवकलन को पूर्ण कर लिया, अभी हमें एक बार और अवकलन यानी दोबारा 2 कोट का अवकलन करना है। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और पुनः x के सापेक्ष अवकलन को करेंगे। अब यहाँ पे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो लिखेंगे d/dx और ये y1 यहाँ से -3 दिया गया है। अगर यहाँ से -3 लिखा गया है, देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे -3 लिखा गया है। अगर इस टोटल ये जो वैल्यू लिखी गई यहाँ से अगर माइनस में 3 को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से बटे में 3 हो जाएगा। लेकिन हमें इस टोटल में से कॉमन नहीं करना है, यही हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ इसे सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ से -3 को लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे d/dx और यहाँ पे साइन log x बेस में e, और यहाँ पे x के पावर में -1 इस तरह से रखना है, प्लस यहाँ से 4 फिर d/dx cos यहाँ पे log x बेस में इंटू x के पावर में -1, यहाँ पे इस तरह से लिखना है। अब यहाँ पे हम इसका अवकलन करेंगे तो अवकलन करने के लिए देखिए एक पद ये है और एक ये है, दो पद हमें देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसे मानेंगे प्रथम और इसे मानेंगे द्वितीय, इसी तरह से इसमें भी इसे मानेंगे प्रथम और इसे मानेंगे द्वितीय। तो ज़रूरी नहीं कि हम इसी क्रम में माने, यदि आप लोगों की इच्छा न हो तो इसे पहला और इसे दूसरा भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा ये y2 हो जाएगा बराबर यहाँ पे -3, यहाँ पे बड़े ब्रैकेट का यूज करेंगे। यहाँ से प्रथम फलन तो प्रथम को इसी तरह से उतार लेंगे, यहाँ से साइन log x बेस में ही इंटू दूसरे का अवकलन तो यहाँ से लिखेंगे d/dx x के पावर -1 प्लस द्वितीय फलन तो यहाँ पे x के पावर -1, यहाँ पे प्रथम का अवकलन तो यहाँ पे साइन log x बेस में ही
यहाँ पे ब्रैकेट को करेंगे क्लोज, फिर प्लस। अब इस वाले के पास में आएंगे तो यहाँ से लिखेंगे 4, यहाँ पे बड़े ब्रैकेट का यूज करेंगे। तो इसमें भी प्रथम फलन, तो प्रथम फलन हमारा है cos log x बेस में e इंटू। अब यहाँ पे देखें तो जगह थोड़ा सा कम है इधर। अब यहाँ पे नीचे से हम लिखना शुरू करेंगे। तो ये प्रथम फलन, दूसरे का अवकलन तो d अपान डी एक्स, यक्स के पावर में -1 प्लस द्वितीय फलन तो x के पावर -1 इंटू प्रथम वाले का अवकलन तो यहाँ पे cos log x बेस में ई, यहाँ पे ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा ये हमारा y2, क्योंकि ये y2 हमने करके अवकलन लिया है। तो यहाँ से y2 बराबर यहाँ से -3 लिखेंगे और यहाँ पे साइन log x बेस में ई इंटू। अब यहाँ पे x के पावर n का यूज करेंगे तो x के पावर n तो क्या हो जाएगा n, x के पावर n-1 तो यहाँ से हो जाएगा -1 इंटू यक्स के पावर में -2, इस तरह से आएगा। इसे हम ब्रैकेट में रखेंगे यहाँ पे। तो -1 न लिख के हम डायरेक्ट भी माइनस को कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे यक्स के पावर n यूज हो रहा है तो आप लोगों को ये पता चले कि n है क्या, इसीलिए हमने n की वैल्यू -1 है, यहाँ पे -1 को लिखा है। तो n और ये यक्स के पावर में n-1 तो यहाँ -1 था, जब -1 करेंगे तो ये -2 आ जाएगा। तो यहाँ से हमने इसका अवकलन किया। फिर यहाँ से लिखेंगे प्लस, यहाँ पे x पावर -1 है, x के पावर -1 इंटू। अब यहाँ पे साइन इसे मान के x करेंगे तो ये हो जाएगा cos log x बेस में, ये तो x था नहीं, पुनः अवकलन करेंगे तो 1/x, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज प्लस। यहाँ पे इस वाले को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 4 ब्रैकेट में ये cos log x बेस में ई, यहाँ पे इंटू। अब इसका अवकलन करेंगे तो इसी तरह से आएगा, तो यहाँ से डायरेक्ट ही लिख दे रहे हैं। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा माइनस यक्स के पावर में -2, यही आएगा। फिर यहाँ से प्लस है तो यहाँ लिखेंगे प्लस, यहाँ पे यक्स का पावर -1 इंटू। अब कास का अवकलन करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा माइनस साइन, यहाँ पे लॉग यक्स बेस में इंटू इसका पुनः अवकलन तो 1/x, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। ये ध्यान रखना है कि ये भी ब्रैकेट में रहेगा, तो यहाँ हम मझले ब्रैकेट का भी यूज कर दे रहे हैं। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से y2 है तो यहाँ से लिखेंगे y2 बराबर यहाँ से -3, बड़ा ब्रैकेट यूज करेंगे जो कि लगा हुआ है पहले से। अब यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से माइनस है, माइनस को हम आगे लेके आएंगे तो माइनस यहाँ पे साइन लॉग यक्स बेस में इंटू। अब ये x पावर -2 है घात, इसे पॉजिटिव बनाने के लिए कहाँ लाएंगे नीचे, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि 1/x²। यहाँ से प्लस है प्लस। अब यहाँ पे x पावर -1 घात को पॉजिटिव बनाएंगे तो 1/x लिखेंगे और यहाँ पे cos log x बेस में e इंटू 1/x, यहाँ पे बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज प्लस 4। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से cos log x बेस में इंटू। अब यहाँ पे देखें तो -x पावर -2 है तो माइनस को हम यहाँ आगे लगा देंगे और ये घात को पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे लेके चले जाएंगे यहाँ से। फिर यहाँ रखेंगे प्लस। अब यहाँ पे x पावर -1 है, इसे भी पॉजिटिव बनाएंगे तो यहाँ से आएगा 1/x और यहाँ पे देखिए तो ये माइनस वैल्यू है, इस प्लस में गुणा हो जाएगा तो ये जो हमने यहाँ पे प्लस लगाया अब इसे डायरेक्ट ही चेंज कर देना, यहाँ से माइनस हो जाएगा। माइनस यहाँ पे साइन लॉग x बेस में और यहाँ से इंटू 1/x, यहाँ पे टोटल ब्रैकेट को कर दिया हमने क्लोज। अब यहाँ पे अगले स्टेप में देखते हैं तो यहाँ पे अब बराबर का सिंबल दे रहे हैं और इधर y2 लिखा गया है, यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं y2 बराबर माइनस। अब यहाँ पे देखें तो इसका मल्टीपल कर दे रहे हैं इस टोटल में, तो यहाँ से माइनस का माइनस में गुणा होकर क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ से हो जाएगा 3 साइन लॉग यक्स बेस ई इंटू 1/x²। और यहाँ -3 का इसमें भी गुणा होगा तो यहाँ से हो जाएगा माइनस, यहाँ पे 3, यहाँ पे -3 और ये हो गया cos log यक्स बेस में इंटू ये यहाँ पे ये 1/x और ये 1/x आपस में मल्टीपल हो कि ये भी x² बन जाएगा। फिर यहाँ से देखें ये माइनस है तो माइनस का प्लस में गुणा होगा और इस 4 का भी इसमें अंदर गुणा कर देंगे, यहाँ से हो जाएगा -4, यहाँ पे cos log यक्स बेस में इंटू 1/x² और यहाँ पे माइनस पहले से ही है तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस, यहाँ पे हो जाएगा ये भी मल्टीपल हो जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा 4 साइन
log यक्स बेस में इंटू 1/x², इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे ये 4 यहाँ से कैसे आया, तो यहाँ पे इस 4 का गुणा इसमें भी हुआ, तो यहाँ से 4 और 1/x और ये भी 1/x, तो मल्टीपल होके ये x² बन गया। अब यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए तो x² सब में x² है, x² को करेंगे कॉमन और पक्षांतर कर देंगे। तो जब x² को कॉमन करके पक्षांतर करेंगे तो x² इस तरफ आ जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा x² y²। ये हमने डायरेक्ट ही लिख दिया है, यहाँ पे कॉमन लेंगे क्योंकि ये सब में x² है, तो x² को कॉमन करेंगे और पक्षांतर भी हमने कर दिया बराबर। अब यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे 3 sin log x बेस ही बचा, और यहाँ पे लिख ही लेते हैं क्योंकि हमने कॉमन कर लिया, तो ये बचेगा क्या 3 sin log x बेस ई माइनस यहाँ से 3 cos log x बेस ई माइनस 4 cos यहाँ पे log x बेस ई, यहाँ पे माइनस 4 sin log x बेस ई। बस यही बचा है हमारा, क्योंकि हमने x² को तो कॉमन कर लिया और कॉमन के साथ साथ पक्षांतर भी कर दिया, तो हमारा यहाँ से इतनी वैल्यू बची है। अब यहाँ पे हमें सो सिद्ध करना है, वो हमें सिद्ध करके लाना क्या है, तो यहाँ पे x² y2 तो सिद्ध इतना तो हमने सॉल्व कर लिया। अभी हमें x y1 और प्लस y लाना है, तो x y1, अब यहाँ पे x y1 कैसे आएगा, इसके लिए हम क्वेश्चन को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि x y1 कैसे आएगा। अब x y1 तो y1 भी आ रहा है, तो y1 जो हमने वैल्यू ज्ञात की है पहले वहाँ पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखें तो हमने y1 को ज्ञात किया जिसमें भी x⁻−1 है, इसमें भी x⁻−1 है। अगर इसे पॉजिटिव बनाएंगे घात को तो यहाँ 1/x और यहाँ पे भी 1/x, 1/x को दोनों से कॉमन करेंगे और इस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो x y1 आ जाएगा। तो यहाँ से बचेगा क्या -3 sin log x बेस ई प्लस 4 cos log x बेस ई, यही वैल्यू बचेगी। तो इस वैल्यू के स्थान पे हम क्या रख सकते हैं x y1, जैसा कि यहाँ पे हमारा नीचे इसी रूप में बचा हुआ है। तो आइए चलते हैं हम आगे देखते हैं। अब देखिए तो यही वैल्यू हमारी बची थी, तो यहाँ पे देखिए माइनस था लेकिन इसमें माइनस है नहीं, तो यहाँ पे साइन है, यहाँ पे 3 साइन, यहाँ से हम लिखेंगे x² y2 बराबर यहाँ पे 3 साइन और ये log x बेस में ही, और इसके साथ में हम लेंगे यहाँ पे देखें तो ये 3 sin log x बेस में ही, और इसके साथ हम 4 cos को भी लेंगे, तो यहाँ से -4 cos log x बेस में ई, और यहाँ से बचा कि हमारा -3 cos log x बेस में ई, और यहाँ से -4 sin log x बेस में ई, ये वैल्यू हमारे बचे हैं। अब यहाँ से इन दोनों को लेके सॉल्व करेंगे और यहाँ से इन दोनों को लेके सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से हो गया हमारा x² y2 बराबर इन दोनों में से, सिर्फ इन दोनों में से हम माइनस को कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस बाहर, और ये जो लिखा गया है इसमें चिन्ह बदल जाएगा क्योंकि ये प्लस था तो माइनस कॉमन किया, तो ये हो जाएगा -3 sin log x बेस में ई, और ये माइनस था तो ये हो जाएगा +4 cos log x बेस में ई, और इन दोनों में से हम माइनस को कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ से माइनस, यहाँ से हो जाएगा 3 cos log x बेस में ई, और यहाँ से +4 sin log x बेस में ई, तो यहाँ log x बेस में ई, यहाँ पे ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज इस तरह से। अब यहाँ पे देखें तो इसके स्थान पे हमें वैल्यू रखना क्या है, तो जैसा कि हमने देखा कि इसके स्थान पे क्या रखना है x y1, तो यहाँ से x y1 रखेंगे। यदि आप लोगों को दिक्कत हो तो हम पुनः दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे रखेंगे। यहाँ पे देखें तो y1, तो यहाँ पे x⁻−1 तो इसे 1/x, इसे भी 1/x, तो कॉमन करेंगे तो 1/x, तो x का पक्षांतर इस तरफ होगा, तो बचेगा -3 sin log x बेस ई प्लस 4 cos log x बेस ई, यही हमारा बचा है। तो इसके स्थान पर हम x y1 रख दें। यहाँ देखिए तो यही हमारा बचा है, तो इसके स्थान पे x y1 पुट करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा x² y2 बराबर यहाँ से माइनस, अब इसके स्थान पे क्या रखेंगे x y1, तो यहाँ से हो जाएगा x y1, यहाँ पे x y1 को हमने रख दिया, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ से रखेंगे माइनस,
अब यहाँ पे देखें तो 3 cos log x बेसी प्लस 4 sin log x बेसी। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान देना कि हमारा क्वेश्चन ही यही दिया गया था y बराबर, तो इसके स्थान पे हम y पुट करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा y। अब यहाँ पे पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा x स्क्वायर y2, ये माइनस है इधर आएगा प्लस x y1 और ये माइनस है इधर आएगा प्लस y बराबर इधर बचेगा क्या 0। तो यही हमें सिद्ध करना भी था, तो ये हमने सिद्ध किया। तो आइए अब इसी क्रम में हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा अगला क्वेश्चन। देखते हैं कि यदि y बराबर साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर तो सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 बराबर 2। ये हमें सिद्ध करके लाना है। तो आइए हम जैसे कि हमने 2-3 क्वेश्चन को पीछे किया है उसी तरह से इसे भी सॉल्व करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से पहले लिखेंगे क्या, जैसा कि हमने बताया हल लिखेंगे यहाँ पे हल, क्योंकि सॉल्व कर रहे हैं, या तो नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब यहाँ पे क्वेश्चन को पुनः रिपीटेशन उतार लेंगे। y बराबर यहाँ पे ब्रैकेट में जो है साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। अब जानते हैं कि जब भी अवकलन करना होता है तो पहले हमें लिखना होता है, तो यहाँ से लिखेंगे तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा d अपान डी एक्स और ये y बराबर यहाँ पे d अपान डी एक्स, यहाँ पे साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे dy बाई डी एक्स हमें नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ पे सिद्ध जो करना है y1 y2 के रूप में, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या y1। तो y1 बराबर यहाँ पे इसे मान लेंगे पूरे को क्या है x के पावर n, तो इसे x मान रहे हैं, ये x तो लिखा नहीं गया, तो x के पावर n लगाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा n x के पावर यानी साइन इनवर्स x के पावर n माइनस 1। तो 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ घात 1 को नहीं दर्शित करेंगे, लेकिन ये तो हमारा x है नहीं, तो इसका हम पुनः अवकलन करेंगे। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट ही अवकलन को कर रहे हैं क्योंकि हमने आप लोगों को काफ़ी बार ये बताने की कोशिश की है और बताया भी है कि कैसे किया जाता है, तो आप लोग भी करके देख लेना। अब यहाँ से ये x तो था ना, इसका पुनः अवकलन करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये साइन इनवर्स x का अवकलन होता है। यहाँ पे हम लिख भी दे रहे हैं कि आया कहाँ से, तो जो साइन इनवर्स x का अवकलन होता है यहाँ पे 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही साइन इनवर्स x का अवकलन होता है। तो यहाँ से हमने इतने वैल्यू को कर दिया और यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ पे y1 हमारा इतना निकल के आ गया। अब यहाँ पे y1 तो हमने सॉल्व कर लिया। अब हमें करना क्या है, हम देखें तो यहाँ से y2 बार हमें करना है, यानी 2 कोड तक करना है। तो यहाँ से हमने एक ही कोड को अभी सॉल्व किया है। अब हम जब दूसरी कोड तक सॉल्व करेंगे तो यहाँ से लिखेंगे क्या कि पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। और आप लोग ये भी ध्यान रखना कि जब भी आप लोग वीडियो को चालू करके देखने लगे तो अपनी नोटबुक और पेन को लेके ज़रूर बैठें, ताकि जो भी क्वेश्चन हो आप उसे आसानी से अपने नोटबुक में नोट भी करिएगा। अगर जहाँ पे समझ में न आए तो वीडियो को पॉज करके समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि न समझ में आए तो अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट में छाप दीजिएगा कि कहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, तो हम आप लोगों को पर्सनली फिर से बताने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो यहाँ से हो जाएगा d अपान डी एक्स, यहाँ पे y1 बराबर, यहाँ पे 2 अचर वैल्यू है तो इसे बाहर रखेंगे तो 2, यहाँ पे d अपान डी एक्स, यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स x इंटू, अब ये हमारा देखें तो 1/रूट में x 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो जब रूट को हटाते हैं तो घात हमारी 1/2 के रूप में आती है और ये हर के रूप में इसे ऊपर लेके जाएंगे अंश के रूप में, तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर में माइनस 1/2, इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अवकलन करेंगे, तो जब अवकलन करेंगे तो एक टर्म ये और दूसरा ये, तो इसे मानेंगे फर्स्ट और इसे मानेंगे सेकेंड। यहाँ पे अब फर्स्ट और सेकेंड हमने मान लिया। अब यहाँ पे अवकलन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा y2 बराबर, ये 2 को बाहर रखेंगे, यहाँ से प्रथम फलन, तो यहाँ पे साइन इनवर्स x इंटू दूसरे का अवकलन, तो यहाँ पे जब दूसरे का अवकलन करेंगे तो यहाँ पे देखें तो इसे मान लेंगे x है और ये पावर में n, तो यहाँ से हो जाएगा n, तो n की वैल्यू है -1/2 n। अब यहाँ पे x, तो x की वैल्यू हमारी क्या है
तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मझले ब्रैकेट का यूज करेंगे। यहाँ पे n और x के स्थान पे क्या है 1 माइनस यक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे n x के पावर n माइनस 1, तो जब इसमें -1 करेंगे तो 2 1 कम 2, 2 में 1 जुट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा -3/2। आप लोग इसे अपने नोटबुक में करके देख लेना कि ये आ रहा है या नहीं, या हम डायरेक्ट ही बता रहे हैं कि आप लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है, तो इसे करके ज़रूर देख लेना। तो यहाँ से n x की पावर n माइनस 1, यहाँ पे ब्रैकेट को हमने कर दिया क्लोज। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमने x के पावर n के रूप में तो हल किया, लेकिन ये हमारा अभी भी x नहीं लिखा गया है। तो जब इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पे पुनः ब्रैकेट में लिखेंगे, यहाँ 1 का अवकलन, तो ये हमें कोष्ठक में ही लिखना है। 1 का अवकलन करेंगे तो 0 माइनस यहाँ यक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो यहाँ यक्स के पावर n, तो यहाँ से इसका अवकलन आएगा 2x। अब यहाँ से हमने प्रथम और दूसरे का अवकलन प्लस अब द्वितीय फलन लिखेंगे तो 1 माइनस यक्स स्क्वायर पावर में -1/2 इंटू प्रथम का अवकलन। अब इसका अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन हो जाएगा 1/√1 माइनस यक्स स्क्वायर। यहाँ पे बड़े वाले ब्रैकेट को पूरी तरह से क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा y2 बराबर यहाँ से 2, यहाँ पे बड़े वाले ब्रैकेट में। अब यहाँ इस ब्रैकेट को सॉल्व करके बाहर निकालेंगे, तो यहाँ से बाहर जब निकालेंगे तो यहाँ से माइनस आगे आ जाएगा, और ये देखें तो 0 में अगर -2x को जोड़ेंगे तो यहाँ से भी क्या आएगा, माइनस में ही आएगा। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो माइनस साइन इनवर्स यक्स इंटू 1/2, यहाँ से 1 माइनस यक्स स्क्वायर पावर में -3/2 इंटू यहाँ से भी आएगा माइनस का 2x प्लस ये 1 माइनस यक्स स्क्वायर पावर में -1/2 इंटू 1/√1 माइनस यक्स स्क्वायर। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब यहाँ से देखें तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे इस माइनस का इस माइनस में गुणा होकर क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो यहाँ से y2 बराबर यहाँ से 2 ब्रैकेट में इस माइनस का इस माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा साइन इनवर्स यक्स, और यहाँ पे यक्स पहले हमारा बचा है तो इस यक्स को हम आगे लिख देंगे इंटू 1/, अब इस घात को पॉजिटिव बनाएंगे तो यहाँ से नीचे लेके आएंगे, तो यहाँ से लिखेंगे 1 माइनस यक्स स्क्वायर पावर में हो जाएगा 3/2। फिर यहाँ पे प्लस है, प्लस इसे भी पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे लाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो इसे भी पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे लाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1/1 माइनस यक्स स्क्वायर पावर में 1/2 इंटू यहाँ पे पहले से ही रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब जानते हैं कि घात 1/2, तो 1/2 को क्या लिख सकते हैं, करड़ी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये इसे करड़ी बनाएं या तो इसे करड़ी से ही मुक्त करें, तो घात 1/2 होगी, तो ये करड़ी में और ये भी करड़ी में, तो यहाँ पे करड़ी का जब करड़ी में गुणा होगा तो ये करड़ी से क्या हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी। क्योंकि जब जानते हैं कि करड़ी में अगर संख्या लिखी होती है तो उसे हम अगर घात रूप में बनाएंगे तो घात में लिख सकते हैं 1/2, तो ये घात में 1/2 लिखा गया है, तो इसे ज़रूरत पड़ने पे हम करड़ी में लिख सकते हैं। तो मान सकते हैं कि ये भी करड़ी में है और ये भी करड़ी, करड़ी का करड़ी में गुणा होगा तो करड़ी से मुक्त हो जाएगी। और यहाँ पे देखें तो घात में 3/2, तो 3/2 को हम एक बार करड़ी में लिखें और एक बार करड़ी से अलग लिख सकते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे y2 बराबर यहाँ से 2 बड़े वाले ब्रैकेट में यक्स साइन इनवर्स यक्स इंटू 1/, इसे लिखेंगे 1 माइनस यक्स स्क्वायर, और यहाँ से लिखेंगे करड़ी में 1 माइनस यक्स स्क्वायर, इस तरह से प्लस यहाँ पे 1/, इसे लिखेंगे करड़ी के रूप में तो 1 माइनस यक्स स्क्वायर इंटू ये करड़ी में पहले से ही 1 माइनस यक्स स्क्वायर, इस तरह से लिख देंगे। अब ये करड़ी का करड़ी में गुणा होगा तो करड़ी से मुक्त हो जाएगा। तो यहाँ से जब ये करड़ी से मुक्त हो जाएगा तो यहाँ से लिखेंगे y2 बराबर यहाँ से 2 यक्स साइन इनवर्स यक्स इंटू 1/1 माइनस यक्स स्क्वायर, और ये एक करड़ी में है 1 माइनस यक्स स्क्वायर प्लस 1/, अब ये करड़ी से मुक्त होगा तो 1 माइनस यक्स स्क्वायर, यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसमें भी है और 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसमें भी है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को कॉमन करेंगे और पक्षांतर भी कर देंगे। तो जब यहाँ से कॉमन करेंगे तो यहाँ से लिखेंगे 2/,
वन माइनस यक्स स्क्वायर कॉमन कर लिया, तो यहाँ से बचा क्या, यक्स साइन इनवर्स यक्स इंटू 1/रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से बचा है 1। इस तरह से बचा है वैल्यू। अब यहाँ से इसे पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस यक्स स्क्वायर, तो यहाँ से लिखेंगे 1 माइनस यक्स स्क्वायर y2 बराबर यहाँ से 2, यहाँ से ब्रैकेट और यहाँ बचा है यक्स साइन इनवर्स यक्स इंटू 1/रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर और यहाँ से प्लस का 1। इतनी वैल्यू हमारी शेष बची हुई है। अब यहाँ पे देखिए तो यक्स साइन इनवर्स यक्स, यहाँ पे यक्स साइन इनवर्स यक्स इंटू 1/रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर, ये वैल्यू हमारी बची है। अब यहाँ पे 2 का मल्टीपल भी इसमें हम करा देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस यक्स स्क्वायर और ये y2 बराबर यहाँ से 2 का मल्टीपल कराएंगे तो यहाँ से यक्स को हम बाहर ही रखेंगे, तो यक्स इंटू इसे लिखेंगे 2 साइन इनवर्स 1, यहाँ पे साइन इनवर्स यक्स है इंटू 1/रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर। अब 2 का 1 में मल्टीपल होगा तो प्लस का 2, इस तरह से बन जाएगा। अब यहाँ पे आइए हम देखते हैं जहाँ पे हमने पहली बार अवकलन किया था कुछ वैल्यू इस रूप में बची होंगी। तो यहाँ से हमने पहली बार अवकलन किया था तो यहाँ 2 साइन इनवर्स 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इतनी वैल्यू के स्थान पे हम क्या रख देंगे, y1। तो आइए रख के देखते हैं। तो यहाँ से इसके स्थान पे हम क्या रख देंगे, तो इसके स्थान पे हम रख देंगे y1, तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस यक्स स्क्वायर y2 बराबर यहाँ से यक्स इसने के स्थान पे y1 हो जाएगा, तो यहाँ से यक्स तो था ही, ये y1 और ये प्लस का 2। अब यहाँ से इसे पक्षांतर कर देंगे और 2 को उसी तरफ रख देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 1 माइनस, ये हो जाएगा 1 माइनस यक्स स्क्वायर y2, इसे पक्षांतर करेंगे तो इधर आएगा तो माइनस यक्स y1 बराबर ये 2। यही हमें सिद्ध भी करना था, तो हमने यहाँ इसे सिद्ध कर दिया। तो आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस वीडियो का हमारे आखिरी क्वेश्चन होगा। तो आइए देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर अगला क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 21 हमारा दिया गया y बराबर ई टेन इनवर्स एक्स। तो सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस 2x माइनस 1 y1 बराबर 0। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। तो आइए यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे कि y बराबर ई टेन इनवर्स यक्स। अब यहाँ से हमें करना क्या होता है, जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पे हमें यक्स के सापेक्ष क्या करना होता है, अवकलन। तो यहाँ से लिखेंगे कि यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब यहाँ पे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखेंगे और ये लिखना अनिवार्य भी है। अब यहाँ से यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा d/dx y बराबर यहाँ पे d/dx e के पावर टेन इनवर्स यक्स। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो dy/dx आएगा, लेकिन इसे लिखना किस रूप में, y1 के रूप में। तो यहाँ से लिखेंगे y1 बराबर यहाँ पे e के पावर x। तो यहाँ पे फार्मूले को पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे d/dx e के पावर x का फार्मूला था e के पावर x, और यहाँ पे d/dx टेन इनवर्स x का फार्मूला था 1/1 प्लस यक्स स्क्वायर। ये हमारे फार्मूले होते हैं अवकलन के लिए। तो यहाँ से अवकलन करेंगे तो यहाँ से e के पावर x, इसे मान लेंगे x, तो यहाँ से e के पावर आएगा टेन इनवर्स x, लेकिन ये x है नहीं, इसका पुनः अवकलन करेंगे तो 1/1 प्लस यक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से हमने y1 को तो सॉल्व कर लिया, अब हमें y2 भी सॉल्व करना है। तो यहाँ से लिखेंगे कि पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब यहाँ से हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ से d/dx ये y1 बराबर यहाँ पे d/dx ई टेन इनवर्स यक्स, यानी ई के पावर में टेन इनवर्स यक्स इंटू इसे ऊपर लेके चले जाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस यक्स स्क्वायर पावर में माइनस का 1। अब यहाँ से फर्स्ट एंड सेकेंड फार्मूले के यूज करेंगे तो यहाँ से प्रथम इसे और इसे द्वितीय मान लेंगे। तो यहाँ से प्रथम गुणे द्वितीय लगाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा क्या, हमारा ये y2 हो जाएगा, y2 बराबर प्रथम फलन तो यहाँ से e के पावर टेन इनवर्स यक्स इंटू दूसरे का अवकलन करेंगे तो यहाँ से लिखेंगे d/dx 1 प्लस यक्स स्क्वायर पावर में माइनस 1
प्लस द्वितीय फलन, तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर में -1, और यहाँ से प्रथम का करेंगे क्या, अवकलन, जैसा कि यहाँ पे हमने लिख दिया। अब यहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे तो अब डायरेक्ट ही करेंगे। अब आप लोगों को थोड़ा ध्यान से समझना है। तो यहाँ से लिखेंगे y2 बराबर, यहाँ से e के पावर में tan इनवर्स x इंटू, यहाँ पे x के पावर n लगाएंगे, तो यहाँ से माइनस है तो -1 पहले आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस। अब x के पावर n -1, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी दी गई है हमारी, यहाँ पे x की वैल्यू है हमारी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब पावर -1 करेंगे तो n -1, तो n की वैल्यू -1 है, -1 करेंगे तो -2 हो जाएगा। यहाँ पे इस ब्रैकेट को हम मझला ब्रैकेट मानेंगे। अब ये भी हमारा x तो था नहीं, पुनः अवकलन करेंगे तो 1 का अवकलन 0 और एक्स स्क्वायर की क्या आ जाएगा 2x। यहाँ से फिर प्लस इसे लिखेंगे, इसी तरह से उतार लेंगे, या तो फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर में -1 इंटू, यहाँ पे e के पावर x तो आ जाएगा e के पावर में tan इनवर्स x, ये हमारा x है नहीं, पुनः अवकलन करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, जैसा कि यहाँ पे हमने फार्मूले को लिख भी दिया है। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा y2 बराबर e के पावर में tan इनवर्स x। अब यहाँ पे माइनस था तो माइनस को हम पहले लिख दे रहे हैं, यहाँ से माइनस, और ये घात पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे लाएंगे तो इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का यहाँ पे होल स्क्वायर इंटू ये बचा है हमारा क्या 2x, यहाँ पे 2x प्लस इसे भी नीचे लाएंगे पॉजिटिव बनाने के लिए, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर में tan इनवर्स x, और यहाँ पे इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा गया है। ये इस तरह से हमने टोटल को सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमने इतनी वैल्यू को पुट कर दिया, और यहाँ पे इसे जो भी था यहाँ पे निगेटिव थी, पॉजिटिव बनाने के लिए हमने नीचे लाया, यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ पे इसका इसमें मल्टीपल होगा तो यहाँ पे होल स्क्वायर बन जाएगा, तो यहाँ से लिखेंगे y2 बराबर माइनस, यहाँ पे e पावर में tan इनवर्स x इंटू 2x, यहाँ पे बटे के रूप में पूरे कर सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ पे लिखा गया प्लस, तो यहाँ से प्लस e के पावर में tan इनवर्स x बटे, यहाँ इसका मल्टीपल हो जाएगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से देखें तो सिद्ध क्या करना है हमें देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखें तो सिद्ध करने के लिए हमें दिया गया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस 2x -1 y1 बराबर 0, ये हमें सिद्ध करने के लिए दिया गया है। तो हम इसी के आधार पे करेंगे। तो यहाँ से 1 प्लस एक्स, यहाँ से भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो लिखा गया कामन करके इस तरफ पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 बराबर, यहाँ से बचेगा हमारा क्या माइनस ई के पावर में tan इनवर्स x इंटू 2x, अभी बचा है बटे में 1 प्लस हमारा एक्स स्क्वायर यहाँ पे, और प्लस ई के पावर में tan इनवर्स x बटे में यहाँ पे बचा है हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इतनी वैल्यू हमारी शेष बची है। अब यहाँ पे देखें तो ई के पावर tan इनवर्स x, ई के पावर tan इनवर्स x दोनों में है, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी है, तो हम यहाँ से कॉमन कर लेंगे, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 बराबर यहाँ से माइनस ई के पावर tan इनवर्स x, और यहाँ पे बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को कर लेंगे कॉमन। अब यहाँ से माइनस लिया तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस में, तो यहाँ से हो जाएगा 2x, और यहाँ पे ये टोटल वैल्यू कॉमन हो चुकी, बचा क्या है माइनस का 1, क्योंकि -1 कॉमन, यहाँ पे माइनस लिया तो यहाँ प्लस था तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे e की पावर tan इनवर्स x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर के स्थान पे जैसा कि हमने देखा रख क्या सकते हैं y1, तो यहाँ इसके स्थान पे क्या रख देंगे y1, तो यहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 बराबर माइनस, यहाँ से हो जाएगा क्या y1, और ये 2x माइनस का 1। अब यहाँ पे इसे पक्षांतर कर देंगे, तो जब पक्षांतर करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा क्या, पक्षांतर करके देख लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 माइनस, ये माइनस था तो इस तरफ आगे क्या हो जाएगा प्लस। अब यहाँ से इसे लिखेंगे 2x माइनस 1 को पहले लिख देंगे, यहाँ से 2x माइनस 1 और ये y1 इधर क्या हो जाएगा बराबर में 0। तो इस तरह से हमने बहुत ही आसानी के साथ अपने इस क्वेश्चन को भी सिद्ध कर लिया। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में
नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।